नमस्ते। आज हम एक ऐसे योगासन के बारे में बात करेंगे जो आपके शरीर के मुख्य भाग को यानी कि उससे जुड़े जितने भी मांसपेशियां हैं उसके कोर सेक्शन को बहुत ही मजबूत करता है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। आपके कोर सेक्शन इट मीन्स कहें तो आपका पेट, आपके कूल्हे, आपका नेवल एरिया, पैल्विक एरिया, ये आपका कोर सेक्शन है। तो जहाँ तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मैं एक ऐसे योगासन के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम है नौकासन। इट मीन्स बोट आसन, बोट पोज। ये एक ऐसा योग है जिसमें आपको अपने बॉडी पोस्चर को सोकर यानी लेटकर और आपको अपने पीठ के बल अपने पैरों को उठाकर अपने आधे शरीर को उठाकर एक समानांतर रेखा में लेकर आना होता है। इससे आपका कोर सेक्शन बहुत ही मजबूत हो जाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करता है और कहें तो आपके पैल्विक एरिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। आज हम ऐसे ही योगासन के बारे में बात करेंगे और देन ये योगासन वैसे लोग नहीं करेंगे जो गर्भवती औरतें हैं यानी कि जिन्हें प्रेगनेंसी है, जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपकी अभी लेटेस्ट कोई सर्जरी हुई है पेट की, तो आप ये आसन को ना करने की कोशिश करें। एंड देन आपको अगर स्पाइनल कोई इतनी मेजर में स्पाइनल प्रॉब्लम्स है वो भी पेशेंट इस योगासन को ना करें। तो कोशिश करें कि जो लोग इस कंडीशन से बाहर हैं वही लोग इस आसन को करने की कोशिश। सबसे मुख्य बात तो ये है कि आपके चयापचय में सबसे ज़्यादा सहयोग करता है नौका आसन। तो आज हम यही आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे जैसे इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ और एक पहले सिंपल ब्रीथिंग करने की कोशिश करेंगे। हम सांस लेंगे सुखासन में बैठते हुए। तो कोशिश कीजिए पहले एक हल्की सी ब्रीथिंग हम कर देते हैं। अपने नाक से सांस को लेंगे और अपने नाक से सांस को छोड़ेंगे भी। तो हम ये 2 से 3 या 4 से 5 तक हम कर सकते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। पहले हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर लेते हैं। ये हमने एक सामान्य सांस लेने की कोशिश की है। आपको याद रखना है कि नौकासन करते समय आपकी सांस आपके छाती तक ही जानी चाहिए, ना कि पेट तक। इसमें ये होगा कि अगर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मुंह से भी उस वक्त थोड़ा थोड़ा सांस ले सकते हैं, लेकिन इसे आदत बनाने की कोशिश मत करें। जितना बेहतर हो आप नाक से सांस लेने की कोशिश करें। फर्स्ट चांस में स्टार्टिंग एज ए बिगनर अगर कहूँ तो आपको मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि थोड़ी थकावट हो सकती है इससे। तो इसलिए आप एक पल के लिए आप मुंह से सांस ले सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि नाक से ही आदत बनाइए, मुंह से सांस लेने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना बेहतर हो सके आपको। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले अपने मैट पे सीधे लेट जाएंगे पीठ के बल। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बैठ के भी। हम अपने पैरों को पहले हम दंड आसन में बैठेंगे। दंड आसन में बैठ के पहले नॉर्मल सांस लेंगे, सामान्य सांस लेने की कोशिश करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए जैसे इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ, और आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा ऊपर और नीचे करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस होगी नौकासन के लिए। तो शुरू करते हैं। पहले मेरा दायां पैर ऊपर जाएगा, आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जितना ऊपर जा सकता है कीजिए।
आपका स्ट्रेच होगा आर्म स्ट्रिंग में। ये प्रैक्टिस करना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी धीरे धीरे। अब हम लेट जाते हैं मैट पे, हम सीधे लेट जाएंगे हम। सामान्य होकर हम लेट जाएंगे आराम से। दोनों हाथों को मैंने अपने शरीर के बराबर में रख दिया है। सांस लेते रहिए, सामान्य सांस। अब अपने पैरों को एक बार फिर से कोशिश करेंगे ऊपर नीचे करने की। जब तक आप अपने पैरों की फ्लैक्सिबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे तब तक नौकासन बहुत मुश्किल है करना, इसलिए आप अपने पैरों को फ्लैक्सिबल पहले करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 15 सेकेंड या 15 से 30 सेकेंड अपने पाँव को ऐसे रखने की कोशिश कीजिए एज ए बिगनर। आपका पूरा कंट्रोल आपका अपने पैरों पर होना चाहिए। योगा एक बैलेंस है आपके लाइफ में संतुलन बनाने के लिए। आपके जीवन में संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। जिससे आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने भावनाओं के प्रति सजग रहें, अपनी चेतना के प्रति सजग रहें। ये मैंने सर्कल पूरा किया। अब आराम से चाहे तो आप अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और सांस लेते हुए धीरे धीरे हम करेंगे। अब हम अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए आप चाहें तो अपने हाथों को लगा सकते हैं बैलेंस के लिए। अब ऐसे 45 डिग्री पर हम अपने पैर को और अपने सर को सामने रखेंगे, हाथों को भी। धीरे धीरे हम नीचे आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। आपने देखा कैसे मैंने किया नौकासन। स्टार्टिंग में आप कोशिश कीजिए 15 सेकंड, 15 से धीरे धीरे 30 सेकंड करने की कोशिश कीजिए। ये तो पहला स्टेप था। आप इस स्टेप को कम से कम 3 से 4 या 5 बार कर सकते हैं। जब हम कोई भी आसन शुरू करते हैं तो किसी एक आसन को लेके हमें कोशिश करना चाहिए कि उस पर प्रैक्टिस करें, ना कि हम 10 मुद्राओं को लेके या 10 आसन को लेकर एक साथ प्रैक्टिस करिए। जो भी कीजिए परफेक्ट कीजिए। अब ये हुआ, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। फिर से हम लेट जाते हैं। आपने देखा कि जब हम सांस छोड़ते हुए और लेते हुए नोटिस किया, हमारी सांस सिर्फ हमारे छाती तक ही रह रही होगी जब हम नौकासन के योग में हम आ रहे होंगे। तो अब हम फिर से अपने पैरों को ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे।
फिर से आप अपने पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए। चाहे तो हल्का सा अपने बैलेंस ले सकते हैं। पैरों को खुला छोड़ते हुए अपने हाथों को सामने रखेंगे। अपने सर को भी हम सांस को नाक से ले रहे हैं। आप कोशिश करें, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं। सांस छोड़ते हुए हम वापस आ जाएंगे। ये रहा नौकासन। नौकासन मैंने पहले ही कहा है आपको, ये आपके शरीर के मुख्य भाग को, यानी कि आपके पेट के कूल्हे को, आपके पीठ को, देन आपके पैल्विक एरिया को बहुत ही मजबूत करता है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, इसकी स्ट्रेच और इन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। एक पल में कोई भी काम नहीं होता है, ये पहले भी मैंने आपसे कहा है। आपको कोई भी अगर आसन करना है तो आप उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। छोटे छोटे स्टेप ही आपको बड़े स्टेप लेने पर आदत बन जाती है। इसलिए ये आज का सेशन था नौकासन का, और अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी, जिन्हें जो प्रॉब्लम है, मैंने ऑलरेडी कहा है ये चीज़, आप सावधानी बरतते हुए ही ये आसन करें। अगर आपको कोई समस्या है तो इस आसन को ना करने की कोशिश करें। ये वही लोग करें जिन्हें ऐसी समस्याएं नहीं हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है।